Hey guys, welcome to Coursity. Today we'll be covering the Government of India Acts 1919 का और 1935 का. These both acts are very important. फर्स्ट थिंग 1919 को हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. मॉन्टफोर्ड मतलब मॉन्टैग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ठीक है, तो मॉन्टैग्यू कौन थे? सेक्रेटरी थे. और कैम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय थे उस टाइम के. ठीक है, तो इसमें हमारे पास कैसे था कि 1919 के टाइम पे रोआल्ट एक्ट था. रोआल्ट एक्ट मतलब कि किसी को भी विदाउट ट्रायल जेल में डाला जा सकता था. उसी डे के टाइम पे 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग का साका हुआ. तो सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसी टाइम पे ये एक्ट आया था. ठीक है, उसी फर्स्ट टाइम कैसे था, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग किया गया था. जो अभी हमारे 7th शेड्यूल में जैसे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, उसी तरीके से कि सेंट्रल किस चीज़ के साथ डील करेगा और प्रोविंसेस किस चीज़ के साथ डील करेंगे. और प्रोविंशियल लेवल पे कैसे था, डायरार्की इंट्रोड्यूस की थी. कुछ सब्जेक्ट थे वो रिजर्व थे, कुछ ट्रांसफर्ड थे. रिजर्व मतलब कि गवर्नर अपना विद हिज काउंसिल सोल डिसीजन ले सकता था. बट ट्रांसफर्ड में कैसे था कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती थी मिनिस्टर से. बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया था. अपर हैंड, लोअर हाउस और डायरेक्ट इलेक्शंस होना स्टार्ट हो गए थे. 3 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय काउंसिल कौन थे? इंडियन थे. फाइन. उसके बाद जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई थी 1909 में, उसको एक्सटेंड कर दिया था सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए. ठीक है. ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. कैसे था कि उस टाइम पे हर कोई वोट नहीं कर सकता था. ठीक है, बट कैसे था कि पहले बहुत ही कम नंबर ऑफ पीपल जिनके पास मिनिमम इतनी प्रॉपर्टी है वो ही वोट कर सकते थे. तो वो फ्रेंचाइज थोड़ी एक्सटेंड करके ज़्यादा लोगों को दे दी. उसके बाद एक न्यू ऑफिस जो है लंदन में इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया. ठीक है. पब्लिक सर्विस कमीशन जो था उस टाइम पे बैठा, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में. सेपरेट कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट. प्रोविंशियल मतलब स्टेट बजट. ठीक है. अपॉइंटमेंट हुई स्टैट्यूटरी कमीशन. स्टैट्यूटरी मतलब जो स्टैट्यूट और लॉ से आता है, लॉ बन के उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी पावर डिराइव होती है स्टैट्यूटरी कमीशन की. उसके बाद है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 60% ऑफ आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस. ये जो एक्ट बना था ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था हमारे इंडियन स्ट्रक्चर के लिए ड्यू टू वास्ट टेरिटरी एंड हिस्ट्री. तो कैसे था, लिस्ट थी. इसमें 3 लिस्ट बन गई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड आइटम डाल दिए थे. रेजिड्यूरी पावर जो थी वो वाइसरॉय के पास थी. आज की रेजिड्यूरी पावर जो है सेंटर के पास है, बट उस टाइम पे वाइसरॉय के पास थी. फाइन. अबॉलिश हायरार्की एट द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर. सेंटर में कैसे कर दिया कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए, बट प्रोविंशियल लेवल पे उसको अबॉलिश कर दिया. ठीक है. बाइकैमरलिज्म पहले कैसे था, सिर्फ सेंटर लेवल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. अभी कैसे था, इसमें से 11 प्रोविंसेस पे ये इंट्रोड्यूस कर दिया. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस. ठीक है. सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिए. किन के लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन, लेबर. इसी के लिए जो था पूना पैक्ट भी साइन हुआ था 1932 में, जब गांधी जी येरावाड़ा जेल में थे. उस टाइम पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में मीट हुई थी. वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए डिफरेंट इलेक्टोरेट चाहते थे, बट गांधी जी ने बोला उनको रिजर्वेशन दे दी जाए रेदर देन उनको बांटने के. ठीक है. बट यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास इंट्रोड्यूस हो गया था. काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1858 के एक्ट के थ्रू आई थी, जिसमें क्या था, वाइसरॉय को एडवाइस करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट था, उसके अंडर इन लोगों की काउंसिल थी. तो टोटल 16 लोग जो थे वो एडवाइस करते थे टू वाइसरॉय. वो अबॉलिश कर दिया. ठीक है. एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी 10% कवर्ड. पहले कैसे था, बहुत ही लिमिटेड लोगों को वोट करने का हक था. अब वोट करने का हक 10% जो था टोटल पॉपुलेशन का कवर होने लगा था, तो एक्सटेंड कर दी थी फ्रेंचाइजी. ठीक है. एस्टेब्लिश्ड RBI. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है. जॉइंट PSC वगैरह वो इंट्रोड्यूस किया. फर्स्ट टाइम फेडरल कोर्ट बनी 1937 में. दीज ऑल आर द थिंग्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में हुई. इवन आज भी हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है प्लस जुडिशियल लेवल पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिए हैं. इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं या मेजर पोर्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं.
Fine, that's all for this lecture. Subscribe to Coursity. Stay tuned. Bye.